कभी कि हम 3 जगह सीखते हैं, अपने घर पे सीखते हैं, समाज में सीखते हैं और स्कूल में सीखते हैं अपने टीचर्स से। लेकिन जो समाज में सीखते हैं वो कंट्रोल टीचिंग नहीं होती है। हम वहाँ गालियाँ भी सीख लेते हैं, कोई भी स्कूल हमें गाली नहीं सिखाता है, लेकिन उन चीज़ों को हम अनलर्न ज़रूर करते हैं स्कूल में बच्चों। लेकिन हम तीनों को रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं और वो जो सीखा है वो अपनी ज़िंदगी में हम हमेशा खुश उसलूबी के साथ इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छे सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना रोल अदा करते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। अगर हम एक अच्छे शहरी हैं, एक अच्छे बच्चे हैं अपने माँ बाप के, अपने स्कूल के और अब अपने जाहिर है दूसरे चमन में आप जा रहे हैं, खुदा करे सबसे पहले तो आप मेरा नंबर जो 12th वाले हैं ज़रूर लिख लें। जामिया में किसी भी शोबे में कहीं ज़रूरत हो ज़रूर बताइए। 88 लिख लो बच्चों, 8800 8800 902462। कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़े किसी शोबे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, वहाँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर मदद मिलेगी इसी तरह की। रेहान साहब नंबर शेयर भी कर देंगे। बच्चों बहुत सारी तमाम असातिज़ा की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। खुदा करे आप, ये तो स्टेप है बाहर की, बहुत सारी सीढ़ियाँ कामयाबी की इंशाल्लाह चढ़ते जाएंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, असातिज़ा का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम रोशन करेंगे, जिस समाज से हैं उस समाज का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो बच्चे जो यहाँ अभी 11th में हैं वो भी तैयारी खूब करिए बच्चों। बोलना देखिए, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्रे बर्दा न करूं मैं हवे में दोष रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुलूं की खामोश रहूं। अल्लाह अब्बास कहते हैं खामोशी अच्छी चीज़ नहीं बच्चों, बोलना बहुत ज़रूरी है, इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान में भी जब अल्लाह ने कहा कि मैं अपना खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने सवाल किया था अल्लाह ताला से, और कुरान ने, अल्लाह ने उसे रोका नहीं था, मोटिवेट किया, इंटरैक्शन को मोटिवेट किया, डायलॉग को मोटिवेट किया कि बच्चों डायलॉग करो। डिस्कोर्स जरूरी है, जब तक डिस्कोर्स नहीं होगा, मसाइल का हल नहीं होगा, हमारी शख्सियत उजागर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बातें जरूर रखनी चाहिए, बोलना जरूर चलनी चाहिए, इसलिए कि यही तो चीज़ है जिससे हम डिस्टिंक्शन हमारा है कि हम हैवानों से, बच्चों ने कहीं कहा कि हम हैवान थे, हमें जो है इंसान बनाया, ठीक है बात है, लेकिन ये कि हम जाहिर है हैवान की बहुत सारी शक्लें हैं। हम वो हैवान हैं जो बोलते हैं, वो हैवान है जो सोचते हैं, और वो हैवान है जो अच्छे माशरे की तशकील करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारी मुबारकबाद के साथ, बेस्ट विशेस के साथ। रिजल्ट है, रिजल्ट चाहिए होता है क्वालिटी। वो क्या होता है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स डिस्टिंक्शन में आए 75% से ऊपर, 90% से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर। तो अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, हमने देखा 40-50%, एक दो बच्चों के 60, किसी किसी का 70% आ गया। लेकिन मैंने ये जो रिजल्ट देखा है, इसका एनालिसिस जो सारे साहिबा ने तैयार करके दिया है, मैं तो काफी टाइम बाद ये ऐसा रिजल्ट देखा, बल्कि मुझे याद नहीं है स्कूल के रिजल्ट में कि इस रिजल्ट में आधे से ज्यादा बच्चों के मार्क्स फर्स्ट डिवीजन यानी 60% प्लस। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो मिलता था हमें थर्ड डिवीजन ज्यादा मिलता था, फिर कुछ सेकंड डिवीजन और कोई कोई फर्स्ट डिवीजन या डिस्टिंक्शन। लेकिन इसमें 4-6 बच्चे थर्ड डिवीजन हैं, 30 से 40% बच्चे सेकंड डिवीजन है, बाकी सब फर्स्ट डिवीजन प्लस है, यानी 50% से ऊपर। ये आपकी लोग, ये सब आपकी लोग हैं। लेकिन बात ये जब आएगी, ये ताली बजाना है ना, ये तब हमारे लिए मुफीद साबित होगा जब आप इसके अंदर जो नीचे थर्ड डिवीजन पे नजर आ रहे हैं ना, ये सेकंड पे पहुंचे, सेकंड वाले फर्स्ट तक जाएं और डिस्टिंक्शन ऊपर जाए। ऐसा क्यों है? कितने बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलता है हमारे स्कूल से 12th के बाद? इतना तालीम याफ्ता बनाया और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के लिए भी तैयार किया है। कुछ लाइनें ये ऐसी हैं, जब कभी होता परेशान में मुसाइब व आलाम से, मसले वालिद
हर मुसीबत से निकाला आपने। आपकी शफकत रही हमराह मेरे हर घड़ी, इसमें से खाम को कुंदन बनाया आपने। मसले पौधा तूने सींचा, मसले पौधा तूने सींचा, मुझको बख्शा है शूर, मैं तो बस हैवान था इंसान बनाया आपने। क्या है मेरा फ़र्ज़ और करना है मुझको काम क्या है मेरा फ़र्ज़ और करना है मुझको काम क्या, ये भी सिखाया आपने, ये भी बताया आपने। अब कहाँ पाऊँगा मैं ऐसे माँ और बाप को, अब कहाँ पाऊँगा मैं ऐसे माँ और बाप को, इल्म फ़न की राह में चलना सिखाया आपने। इसी के साथ ये लाइनें अब ख़त्म होती है और मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमने यहाँ पे गुजारे हैं, जो हम अब यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, आप हमारी यादें हैं। आ गया वो मोड़ जिसमें हम सबको अलविदा कहना पड़ रहा है, क्लास और कैंटीन वाली कहानी होगी अब ख़त्म हमारी, अब अलग होगी मंजिलें और होगा अलग रास्ता। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर यकीन है यही हमारा, जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। So now I would like to invite Mr. Mushir Ali from class 12 so that they can come and they can forward their words. So I would like to invite Sania from class 12. Good morning to the honorable guests, respected principal sir, teachers, my juniors and my dear classmates. I am Sania Qureshi of class 12. It's a pleasure for me to speak here at the farewell party on behalf of my class. I would like to thank my classmates and friends to give this opportunity. Today is our farewell party is going on and it is going to be the last of us in this school. We are overwhelmed with your love and respect. It's like a journey to get admission to this school. From here, we all will go to see a bigger world in the form of college. But it is the hard work of the teachers that made us capable enough to step out of this school. On behalf of my class, I would like to say that we all will never forget all the supports and care given by our teachers. Nothing is enough to describe the contribution you all have made us for. We all love you unconditionally. I am feeling sad that we will be leaving our school now. This place has been like a second home for us. Teachers are the ones who create all the citizens and the nations of this country. But we need to understand the basis and the importance of our teachers. Teachers are not only the child molders, they are the nation creators. They know how to mold a child into something and to create something productive. And for all the teachers that are present over here, we students will look same in the eye of a teacher. But for a student, every teacher looks different, and from different perspectives, we acquire different things and learn differently. Teachers are our second parents. Teachers are our second parents. But in my case, there is an exception that my father is also a teacher. So in my case, teachers are also my first parent, like here. And one day I was thinking, I was studying something, and I asked my father that what is success and how do we obtain it? How to acquire success? He just simply replied that success is not for the people who hard work, and success is not for the people who only educate. Success is for the people who are hungry for it, who want to grab the opportunity and to grab that opportunity to be on the top. So be like that. And there is something for all the students I want to share, that once we are leaving these gates, we are opening up into new horizons. We must know that we need to be strong and competitive and confident while we are opening up into the new horizons, so that
we can achieve what we have and to achieve what Allah had gave us. But have faith in Allah and think twice to do something better. Thank you so much. तकरीर सुनी। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतने आला तालीम याफ्ता स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल और असतिज़ा स्कूल में हैं और इतनी बारीकी से हमारे रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हैं और उसके मद्देनजर हमें मशवरा दे रहे हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि ये सब के सब स्कूल को बेहतर से बेहतर करने के लिए शब-ओ-रोज लगे हुए हैं। आपने देखा अभी पिछले 1 महीने से स्कूल में लगातार काम चल रहा है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिद साहब रिजल्ट बेहतर करने के लिए हर वक्त राउंड पे रहते हैं, चाहे पहला पीरियड हो या 8वां पीरियड हो। ये ऑफिस में बैठना पसंद नहीं करते, बल्कि एक टीचर एक क्लास में ये झांकते रहते हैं। और ये हमारे लिए टीचर्स के लिए भी एक मोटिवेशन का सबब है। और यही वजह है कि जाहिद साहब ने जब से ओहदा लिया है हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर, और मुस्लिम स्कूलों में जितने भी मुश्किल स्कूल हैं उनमें हमारा रिजल्ट सफ़े अव्वल पे या सरे फहरिस्त रहता है। ये बहुत बहुत मुबारक हमारे स्कूल को। ऐसे हमारे प्रिंसिपल, ऐसे मैनेजर मिले हैं जो रहते तो जामिया में है। बच्चों के अपने घरों की तरबियत का अंदाज़ा होता है। बच्चों, हम जो यहाँ खड़े होकर जब कुछ बोलते हैं तो उसमें सिर्फ हमारी मेहनत शामिल नहीं होती है, हमारी तैयारी सिर्फ शामिल नहीं होती है, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि इंसान उस वक्त तक अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता है जब तक वो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता। तो हमारी जो तरबियत हुई है, सबसे पहली तरबियत यही है कि हम शुक्राने नेमत में से बने। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने अपने बंदों को दी हैं, तो हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान की आयत है वो अम्मा बिनमत रब का फ़हद कि अपनी इन नेमतों का चर्चा किया करो। तो बहुत सारी नेमतें आपके पास हैं, उन नेमतों में से तालीम एक बड़ी नेमत है जिसको हम जेवर कहते हैं। और जेवर जो जेबतन करता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो ये खूबसूरती हमारी जो तालीम बढ़ा रही है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए है। कि वो जानवर को ब्लैक आ रहा है उधर से ना, नहीं वो शेड ना, शेड रोशनी है नीचे, रोशनी है ना नीचे। मेरी तरफ से तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आगे जिंदगी की कामयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं।